बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तो बढ़ रही थी लगातार, लेकिन अब पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा, इसके पीछे वजह क्या है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मरीम नवाज़ साहिबा का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला की ये तस्वीर सिर्फ पेट्रोल के लिए कतारों की नहीं, बल्कि अवाम के करब, तकलीफ़ और बेबसी की दास्तान है। मेरी दुआ है इन्हीं कतारों में इमरान खान, उसको मुसल्लत करने वाले और वज़रा भी खड़े हों, ताकि उन्हें पता चले कि अवाम पर क्या क़यामत टूट रही है या टूटी है। ये मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट है। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक दिन भी नहीं गुजारा, 24 घंटे का बहरान है और फौरी तौर पर उन्होंने ट्वीट कर दिया है। बहरान नहीं होना चाहिए था। इसके लिए बाकायदा हम्माद अज़हर और उनकी वजारत कसूरवार है। अगर आप लोगों को नहीं समझा पाते, अगर आप माफियाज को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आप वक्त से पहले अंदाज़ा नहीं कर पाते कि कौन सी मुसीबत आने वाली, उससे कैसे निपटना है, तो फिर आपको वज़ीर रहने का कोई हक नहीं होता। तो ये हम्माद अज़हर की गफलत, उसकी कमज़ोरी और उसकी बैड गवर्नेंस का नतीजा है, बुरी प्लानिंग का नतीजा है, वक्त पे एक्शन ना लेने का नतीजा है। इसी तरह हम्माद अज़हर ने वक्त पे परचेजिंग नहीं की ना, और आपको आज गैस के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, उसके लिए भी हम्माद अज़हर कसूरवार है। और कुछ ऐसे लोगों को हम्माद अज़हर आजकल कोशिश कर रहे हैं ऐवान वज़ीर आज़म के अंदर घुसाने की और उनको काबीना के लोगों से मिलवाने की, जो लोग माजी में नैब के मुकदमात के अंदर मुलव्विस हैं, जिनके ऊपर गैस के महकमे में करप्शन के बड़े बड़े मुकदमे हैं। हम्माद अज़हर उनकी आंखों का तारा बने हुए हैं और वो हम्माद अज़हर की आंखों का तारा बने हुए हैं। इसके ऊपर अलग वीलॉग करूंगा। हम्माद अज़हर की बहुत सारी नाअहलियाँ हैं और वो छुप इसलिए जाती हैं कि वो टैलेंटेड आदमी है, बातचीत कर लेता है, इमरान खान साहब को डिफेंड करता है और एक इमेज उसने ये रखा हुआ है कि मैं बिल्कुल करप्शन नहीं करता, लेकिन अहलियत भी होनी चाहिए। तो हम्माद अज़हर ना गैस के मामले में ना पेट्रोल के मामले में चीज़ों को बेहतर अंदाज से नहीं कर पाया है। और फिर ऐसे लोगों को जो खुद माफियाज हैं, उनको इस वक्त हुकूमत के बीच में घुसा रहा है कि इनके पास मसले का हल है, और वही लोग हैं जिनके ये मसले बनाए हुए हैं। इस पे बात करेंगे। लेकिन मरीम नवाज साहिबा को पहले एक जवाब आया। जियो जंग ग्रुप, ये वो अखबार है जो चहीता है मरीम नवाज साहिबा के, साबित करूंगा अभी। इसने खबर लिखी 19 जनवरी 2015 को। खबर सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा और कुछ नहीं कहूंगा। खबर में लिखते हैं जी कि पंजाब भर में पेट्रोल बहरान को दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। आज मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट तब आया जब पेट्रोल का दूसरा दिन नहीं हुआ बहरान का। दूसरा हफ्ता पंजाब भर में पेट्रोल के बहरान को शुरू हो गया। अवाम की इस तकलीफ का मदावा कब हो पाएगा, किसी के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। 2 हफ्ते के बाद भी पानी का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, सियासी बहरान, और अब हुकूमत की जानिब से पेशे खिदमत है साल 2015 का नया बहरान, जो है पेट्रोल की किल्लत का बहरान। आलमी मंडी में तेल की गिरती हुई कीमतों की बदौलत हुकूमत ने 2015 के आगाज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सेहरा अपने सर पे सजा लिया, मगर पंजाब की आवाम को 2 बूंद पेट्रोल के लिए भी तरसा दिया। गैस और बिजली की लोड शेडिंग से परेशान अवाम अब शब रोज़ पेट्रोल की तलाश में एक पंप से दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, 5वें पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं, मगर ये घोरे नायाब कहीं दस्तयाब नहीं है। चंद मुकामात पर जहां पेट्रोल है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हैं। घंटों लगने के बाद हुकूमत का सस्ता किया हुआ पेट्रोल कितने का मिल रहा है, उस दौर की बात बता रहा हूं मैं आपको। 200 से 400 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है 2015 में, जब पेट्रोल आलमी मंडी में बहुत सस्ता था। पीएमएलएन के दौर की खबर पढ़ के सुना रहा हूं और जंग और जियो की पढ़ के सुना रहा हूं और आपको दिखा भी रहा हूं। ये आप देख ले, मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं। बूंद बूंद पेट्रोल को तरसती अवाम फरियाद करे तो किससे करे, और गुस्से में एहतजाज के दौरान सड़कों पर आग लगाना भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि पेट्रोल होगा तो आग लगेगी और कुछ जलाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा ने हुकूमत को पेट्रोल बहरान के फौरी हल के लिए तजवीज़ दी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में सीएनजी स्टेशन फौरी तौर पर खोल दें। पहले ही गैस का इतना बहरान था उस दौर में, और पेट्रोल बहरान एक दिन में हल हो जाएगा। या एहतजाज अवाम के लबों पर सिर्फ एक सवाल है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके लबों पर एक ही सवाल है कि जब पेट्रोल दे नहीं सकते
तो फिर सस्ता क्यों करते हो। ये मरियम नवाज साहबा के वालिद साहब के वालिद गिरामी के दौर की खबर है और उनके पसंदीदा जो पेपर है उसके अंदर छपी है, जंग और जियो के अंदर। ये मैंने आपको दिखा दी है। अब ये बहरान हुआ क्यों, जरा इसको भी समझ लें। ये एक ऑल पाकिस्तान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजन मुल्क में इक्का दुक्का मुकामात के सिवा तमाम पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं, जिसका बाइस अवाम सख्त अजियत का शिकार है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें 6% का इजाफा कर दें, हमारे मुनाफे के अंदर जो हम कमा रहे हैं उसमें 6% का इजाफा कर दें। हुकूमत कह रही है हम नहीं कर सकते। पेट्रोल डीलर ने 25 नवंबर को पंप बंद रखने का ऐलान किया था। हुकूमत ने इस बीच में उनको अंगेज नहीं किया, वही हमादर की कमजोरी। उसके बाद उन्होंने अब पंप बंद कर दिए हैं और मुतवक्का हड़ताल से एक रोज कबल ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर तवील कतारें देखी गई, जिसमें घंटों इंतजार के बाद शहरी पेट्रोल भरवाते हुए नजर आए। अब हुकूमत का रद्द अमल क्या है। हुकूमत यह कहती है कि अगर 6% हम बढ़ा देते हैं तो ये 9 रुपए का इजाफा हो जाएगा पेट्रोल की कीमत में। इस वक्त पेट्रोल वैसे ही लोगों को 140-45 रुपए का मिल रहा है। यहां पे अगर 9 रुपए का और इजाफा करेंगे तो पेट्रोल बिल्कुल ही आम आदमी की अप्रोच से, उसकी पहुंच से बाहर चला जाएगा और अभी अवाम को परेशान नहीं किया जा सकता। आलमी मंडी में कीमत बहुत ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मुतालबे पर मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही इक्तसादी राब्ता कमेटी को भेजी थी। इसके ऊपर जायजा लेंगे, अगर मुतालबात जायज होंगे तो तस्लीम करेंगे। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि तनाज़ा है क्या। तनाज़ा ये है कि वो ये कहते हैं कि हमारी कीमत बढ़ाओ पेट्रोल की और उसके अंदर हमारा जो मुनाफा है उसका इजाफा किया जाए। जो पेट्रोल पंप मालिकान है या जो डीलर्स हैं वो ये कहते हैं जी हमारा मुनाफा 6% तक बढ़ा दिया जाए। और फिर उन्होंने वार्निंग दी और उसके बाद उन्होंने ये हड़ताल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर डीलर्स का और जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनका मुनाफा कितना है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये हमने निकाला हुआ है सारा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जो मार्जिन है, पेट्रोल पंप चलाने वाले इनफरादी शख्स हो या कोई कंपनी का पेट्रोल पंप हो, उसका फी लीटर के ऊपर एक मुनाफा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती टैक्सों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के दूसरे टैक्स आयद हैं, जिनमें डीलर्स का मार्जिन हिस्सा भी है, ऑयल कंपनियों का मार्जिन भी है और इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन भी शामिल है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। इस वक्त पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो है, इस वक्त जो पेट्रोल आपको पड़ता है वो 125.27 रुपए में पड़ता है। यानी 125 रुपए 4 आने में तकरीबन आपको पेट्रोल 1 लीटर का इस वक्त पड़ रहा है। अगर हुकूमत उसी कीमत पे भी दे ना, किसी को भी मुनाफा ना मिले, तो फिर भी 125 रुपए 27 पैसे का पेट्रोल अभी भी है। अच्छा, ये इतने रुपए का लीटर है, जिसके बाद इसमें 9.62 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में, 4 रुपए 5 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन की मद में और एमसीज का 2.97 रुपए मार्जिन और डीलर्स का 3 रुपए 91 पैसे जो है वो इसके अंदर मार्जिन शामिल होता है। इन सबको मिलाकर एक आम सारिफ को जो पेट्रोल मिलता है वो 145 रुपए 82 पैसे का मिलता है। यानी 146 रुपए के आसपास पेट्रोल एक आम आदमी को मिलता है। तेल के शोबे के तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर 3 रुपए 91 पैसे डीलर मार्जिन है, यानी तकरीबन 4 रुपए के करीब इनको मिलता है। और डीजल पर यह मार्जिन तकरीबन 3 रुपए 30 पैसे तक का है। तो फी लीटर पेट्रोल पर जो पंप्स का मुनाफा है, पेट्रोल पंप का जो मुनाफा अपना है, वो 2 रुपए 75 पैसे बनता है, यानी 2.25 रुपए का उनका मुनाफा बनता है। और अगर ये 6% तक बढ़ा देते हैं तो फिर 9 रुपए लीटर के ऊपर कीमत बढ़ जाएगी और 6% से डीजल पर मुनाफा जो है वो 8.5 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो ये आम आदमी के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा। हुकूमत नहीं मान रही इस पे। मुल्क के अंदर जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है ना रोजाना, अगर उसको आप एवरेज को डिवाइड करें इन पेट्रोल पंप्स के ऊपर, तो 1-1 लाख 1.5 लाख लीटर एक पंप से पेट्रोल बिकता है रोजाना और वहां पे उनका तकरीबन 3 रुपए का मुनाफा है। तो इसका मतलब है कि वो लाखों रुपया रोजाना कमा रहे हैं, यानी करोड़ों रुपया एक पंप कमा लेता है। अच्छे खासे पैसे एक पंप कमा लेता है। अगर अच्छी जगह पे बना हुआ है, रश वाला एरिया है या आबादी वाला इलाका है, तो वहां तो और ज्यादा पैसे कमाते हैं। फिर अगर आप पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स को चेक करें तो इनमें ज्यादातर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पेट्रोल भी पूरा नहीं डालते।
आप बोतल लेकर जाए, उन्हें कहें इसमें डालें, वो कहते हैं हम बोतल में नहीं डालते। आप उन्हें कहेंगे पैमाने में डाल दें, वो कहेंगे हम पैमाने में नहीं डालते। इन सब की मशीनों के साथ ये 2 नंबरी करते हैं। मेरे पास एक नौजवान आया, उसने मुझे बताया कि सर मैं बहुत ये गलत काम करता रहा हूँ माजी में। क्या करते रहे? उन्होंने कहा मैं कंपनी के साथ काम करता था, हम ये मशीनें लगा कर देते थे पेट्रोल पंप्स को। फिर उसने मुझे बताया कि ये जो मशीनें लगा के हम देते थे, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी था, तो फिर ये पेट्रोल पंप मालिकान हमसे रब्ता करते थे, हमें ये कहते थे कि आप हमारे मीटर को चेंज करें। तो मैं उनको रिवर्स मारने के लिए जाता था, उस पर वो मुझे पैसे देते थे। एक तो वो कंपनी से भी पैसे खा लेते थे, पीएसओ वगैरह जो इस तरह के पंप्स हैं, और बाकी वो अपना मीटर भी खराब करवा लेते थे कि वो अगर 1 लीटर डाल रहे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं, तो वो 90 रुपए का डाल रहा है या 85 रुपए का डाल रहा है, 15 रुपए ऊपर मुनाफा वैसे ही वो कमा रहे हैं। तो इनका पेट नहीं भरता पाकिस्तान में माफियाज का, और ना ये कंट्रोल होते हैं हुकूमतों से। अब जरा मुवाजना कर लें, ये कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर में मुनाफा बहुत कम मिल रहा है, तो मैं बता देता हूं इनको पाकिस्तान में कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है। इसी साल हुकूमत पाकिस्तान ने 21 पैसे का इजाफा किया था इनके मुनाफे में। यानी इससे पहले जो इनका मुनाफा था 3 रुपए 70 पैसे था पेट्रोल के ऊपर, हुकूमत ने इस साल बढ़ा के 3 रुपए 91 पैसे किया है, ताकि इनके अखराजात चल सकें। महंगाई बढ़ी है, लोगों को तनख्वाहें दें, और जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग हैं, ये सख्त तरीन नौकरी है उनकी, उनको ये पैसे भी नहीं देते सही तरह। किसी को भी पूछें आप, मजदूर के बराबर तनख्वाह भी उनको नहीं मिलती। ये इस तरह का माफिया है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। 21 पैसे का इजाफा किया था इस साल के शुरू में हुकूमत ने इनके मुनाफे के अंदर। 21 पैसे आप ज्यादा कमा लें। अब इंडिया के अंदर इस वक्त कितना है? इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल पर इस वक्त, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो डीलर को मार्जिन मिलता है वो 3 रुपए 90 पैसे है, और पाकिस्तान में यही मार्जिन इस वक्त 3 रुपए 91 पैसे है। यानी पाकिस्तान में 1 पैसा ज्यादा मिल रहा है इंडिया की निस्बत। लेकिन अगर ये चले जाते हैं 6% के मार्जिन के ऊपर, तो उसका मतलब है कि पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा कमाने वाला ये माफिया बन जाएगा, और पेट्रोल ये फिर पूरा नहीं देते। मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको मामले को हल करना चाहिए। ये हुकूमत की गवर्नेंस का टेस्ट है जो हर थोड़े दिन के बाद आ जाता है। लेकिन अपोजिशन बगले ना बजाए। उन दोनों के दौरों की खबरें निकाल के मैं सुना दूंगा उनके अपने पसंदीदा मीडिया के जरिए से, कि किस तरह जो उनका पसंदीदा मीडिया है वही उनकी पोलें खोल रहा था। और उनके दौर के अंदर ये बहरान कोई 1-2 दिन के लिए नहीं आता था, 2-2 हफ्ते के लिए आता था, और खबरें उनके पसंदीदा मीडिया में छपी हैं। पसंदीदा मीडिया में क्यों कह रहा हूं? ये जरा एक तस्वीर है जनाब, मुलाहिदा फरमाइए आप। इसमें पीएमएलएन की गवर्नमेंट में 2013 से लेकर 2018 तक, यानी 2013 से 2018 तक जो सबसे मकबूल टीवी चैनल रहा है, टॉप 3, उसके अंदर था एक जियो, एक एआरवाई और समा। समा पहले नंबर पर रहा बहुत लंबे अरसे तक, एआरवाई पहले नंबर पर रहा बहुत लंबे अरसे तक, जियो कभी पहले पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे रहा। तो इन तीनों को अगर आप कहें तो ये इक्वली जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज साहबा का फेवरेट था जियो, और वो कंट्रोल कर रही थी मीडिया सेल को, तो इसलिए उन्होंने जियो को दिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए। इन 5 सालों में 310 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। हम तो ऐसे देते हैं पैसा, पता नहीं बाप का माल है ऐसा लगता है। उसके बाद जो मेरा दिल दुखता है इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर लगता ही नहीं है पैसा, जिसको मर्जी मुंह उठा के दे देते हैं, और वो भी वफादारियां साबित करने में लग जाते हैं। पूरा का पूरा मीडिया, पूरे के पूरे एंकर, पूरे के पूरे सहाफी सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, मीडिया मालिक से लेकर नीचे तक, कि वफादारी अब साबित करो, इतना पैसा लिया। तो 310 करोड़ रुपया लिया है जियो ने, और उसके बाद दुनिया ने 111 करोड़ रुपया लिया है, एक्सप्रेस ने 170 करोड़ रुपया लिया है। जबकि जो टॉप के दूसरे और तीसरे नंबर के चैनल थे, या पहले और दूसरे नंबर के चैनल थे जो अक्सर जियो को बीट करते थे, उनमें समा और एआरवाई। आपको पता है कि समा को कितने पैसे मिले? सिर्फ 18 करोड़ रुपया। अगर आप मुकाबले में आए तो पीनट भी नहीं बनता, सिर्फ 18 करोड़ रुपया। और एआरवाई को कितना मिला है? एआरवाई को मिला है सिर्फ 8 करोड़ रुपया। ये एआरवाई के साथ ज्यादा। ये मरियम नवाज साहबा की ऑडियो यहां पे इस तस्वीर के साथ आगे फिट होती है, सबूत आपको दे रहा हूं मैं। और मरियम औरंगजेब साहबा कह रही है कि ये ऑडियो जो है वो 2008-9 की हो सकती है। तो मैं ये बता देता हूं कि 2008-9 में
मरीम नवाज साहबा का कोई मीडिया सेल नहीं था। मरीम नवाज साहबा ने जब अपना मीडिया सेल बनाया तो ये 2012 के बाद की बात है। 2012-2013 का टाइम है। मैं मदर अब्बास साहब के साथ मिलने के लिए गया मरीम नवाज को। उस वक्त वो अपना मीडिया सेल बना रही थी। मदर अब्बास साहब इस बात की गवाही देंगे। मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा जी मैं अब बना रही हूँ, ये देखें आप। तो 2013 में तो 12 में तो वो बना रही थी मरीम नवाज साहबा। तो 2009 में कहा उन्होंने इश्तिहारात देने थे। और उसके बाद ये जो चैनल 24 है ये आता है 2015 में। और जो चैनल 92 है उसका मैंने लिखा था 6 फरवरी 2015 में चैनल 92 आता है। और जो नदीम मलिक साहब है समा पे, वो तो समा ज्वाइन करते हैं 2010 के बाद, यानी वो 2009 में वो भी नहीं थे समा में, वो तो ITV पे प्रोग्राम कर रहे थे। तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि मरीम नवाज साहबा ने ये अहकामात 2015 में दिए थे, जब अरबों रुपए के बजट उनके पास आ गए थे और वो मीडिया को कंट्रोल करती थी बैठ के वजीर आजम हाउस से, हमें नोटिस भी भेजती थी। तो ये चीज़ अब साबित हो रही है, इससे अब आप भाग नहीं सकते। ये वो पैसा है जो आज भी बहुत सारे पेट में मरोड़ उठते हैं। बहुत सारे लोगों को आज भी जो है वो नींद नहीं आती रात को कि उन्होंने ये पैसा हलाल करना है, जो मैंने आपको आज दिखाया भी है, बताया भी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।